पिग्मेलियन और गैलेटिया। जब मूर्ति में जान आ गई, क्या कोई इंसान अपनी ही बनाई हुई किसी बेजान चीज से प्यार कर सकता है? क्या पत्थर का दिल कभी धड़क सकता है? ग्रीक माइथोलॉजी में युद्ध और साजिशों की तो कई कहानियां हैं, लेकिन आज की कहानी उस जादू के बारे में है जो केवल सच्ची शिद्दत से पैदा होता है। ये कहानी है साइप्रस के एक महान मूर्तिकार पिग्मेलियन की, जिसने दुनिया की औरतों से नफरत की, लेकिन अंत में एक पत्थर की मूर्त को अपना दिल दे बैठा। चलिए जानते हैं कैसे एक कलाकार की कला हकीकत बन गई। पिग्मेलियन साइप्रस का एक बेहद प्रतिभाशाली मूर्तिकार स्कल्प्टर था। वो अपने आसपास की औरतों के व्यवहार और अनैतिकता से इतना तंग आ चुका था कि उसने कसम खाई कि वो कभी शादी नहीं करेगा। उसने खुद को अपनी कला के लिए समर्पित कर दिया। उसका मानना था कि दुनिया में कोई भी स्त्री पूर्ण परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसने तय किया कि वो हाथी दांत आइवरी से एक ऐसी स्त्री की मूर्ति बनाएगा जो दुनिया की किसी भी जीवित महिला से ज्यादा सुंदर और पवित्र होगी। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वो पत्थर को तराशता रहा, मानो वो उसमें जान फूंक रहा हो। महीनों की मेहनत के बाद मूर्ति तैयार हुई। वो इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता उसे लगता कि वो अभी बोल पड़ेगी। पिग्मेलियन ने उसका नाम रखा गैलेटिया। लेकिन यहाँ एक अजीब मोड़ आया। पिग्मेलियन, जिसने औरतों से नफरत की थी, अपनी ही बनाई उस मूर्त के प्यार में पागल हो गया। वो उसे असली इंसानों की तरह कपड़े पहनाता, उसे कीमती गहने देता और उससे घंटों बातें करता। वो जानता था कि वो सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वो उसे चूमता तो उसे पत्थर की ठंडक महसूस होती, जो उसे अंदर तक दुखी कर देती। साइप्रस में प्रेम की देवी एफ्रोडाइटी का त्योहार आया। पूरे शहर में जश्न का माहौल था। पिग्मेलियन भी देवी के मंदिर पहुंचा। वहां उसने बलि दी और कांपते हुए स्वर में प्रार्थना की। उसकी हिम्मत ये कहने की नहीं हुई कि मेरी मूर्ति को जीवित कर दो, बल्कि उसने घुमाकर कहा, हे देवी, अगर आप सब कुछ कर सकती हैं, तो मुझे एक ऐसी पत्नी दे जो मेरी उस हाथी दांत की मूर्ति जैसी हो। देवी एफ्रोडाइट उसकी सच्ची तड़प देख रही थी। उन्होंने वेदी की आग को 3 बार ऊपर की ओर उछालकर संकेत दिया कि उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। पिग्मेलियन भारी मन से अपने घर लौटा। वो सीधा अपनी मूर्ति के पास गया और हमेशा की तरह उसे चूमने के लिए झुका। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उसके होंठ मूर्ति से छुए, उसे पत्थर की वो कड़क ठंडक महसूस नहीं हुई। उसने गौर किया कि गैलेटिया के गालों पर लाली आ रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो पत्थर की जगह नर्म मांस की तरह महसूस हुआ। देखते ही देखते गैलेटिया की आंखों में चमक आई और उसने अपनी पलकें झपकाई। देवी एफ्रोडाइट ने पिग्मेलियन के प्रेम का सम्मान करते हुए गैलेटिया में प्राण फूंक दिए थे। वो अब पत्थर नहीं, एक जीवित स्त्री थी। पिग्मेलियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गैलेटिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने सबसे पहले अपने रचयिता और अपने प्रेमी पिग्मेलियन को देखा। देवी एफ्रोडाइट खुद उनके विवाह में आशीर्वाद देने आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कल्पना और हमारा विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है। आज भी मनोविज्ञान साइकोलॉजी में पिग्मेलियन इफेक्ट नाम का एक शब्द है, जिसका मतलब है कि अगर हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वो इंसान वाकई वैसा ही बन जाता है। शब्दों के जादू और कहानियों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए हमसे जुड़ें। सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।